समझदारी का पुल एक बेहद समझदार व्यक्ति था जिसे घूमने का बहुत शौक था। एक दिन वह घूमते घूमते एक ऐसे राज्य में चला गया जहां पर राजा को ढूंढने की तैयारी चल रही थी और इसका जिम्मा एक हाथी को सौंपा गया था कि हाथी अपनी सूंड की माला जिसके गले में डाल देगा वही उस राज्य का राजा कहलाएगा। समझदार व्यक्ति ने जब हाथी को देखा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि हाथी राजा को तलाश कर रहा था और उस राज्य का कोई भी शख्स ऐसा नहीं था जो हाथी से अपने गले में फूलों की माला डलवा ले। अभी समझदार व्यक्ति हैरानी से देख ही रहा था कि हाथी ने आगे बढ़कर उसके गले में माला डाल दी। अब जैसा कि नियम था, उस समझदार व्यक्ति को राजा बना दिया गया। जब राज तिलक का समय आया तो राजपुरोहित ने तिलक लगाते हुए राजा बनने की कुछ शर्त उसको सुना दी कि तुम्हें राजा तो बना रहे हैं, लेकिन सिर्फ 5 साल के लिए। 5 साल के बाद जब तुम्हारा समय पूरा हो जाएगा तो तुम्हें एक मगरमच्छों से भरी हुई नदी के पास छोड़ दिया जाएगा, जहां से वापसी नहीं हो सकती। तुम्हें वह नदी पार करके उस पार जाना होगा। अगर तुमने किसी तरह से मगरमच्छों से भरी वह नदी पार भी कर ली तो सामने एक इतना बड़ा जंगल नजर आएगा जिसमें हजारों शेर और चीते एवं ऐसे जानवर हैं जो इंसान को देखते ही उसे फाड़ कर खा जाते हैं। सैकड़ों सालों से यही परंपरा चली आ रही है। जो भी इस राज्य का राजा बनता है उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, जो कुछ ही दिनों में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसका सीधा सा अर्थ यह था कि जो भी इस राज्य का राजा बनता था वह 5 साल बाद मर जाता था। इसलिए जो भी इस राज्य का राजा बनता था वह पूरे ऐशो आराम और सुख के साथ 5 साल तक राजा होने का सुख भोगता था। लेकिन उस बुद्धिमान व्यक्ति के मन में कुछ और ही था। राजा बनते ही सबसे पहले उसने उस खतरनाक उफनती नदी पर बड़ा पुल बनवाया। दूसरे साल घने जंगलों की जमीन को खेतों में बदला और तीसरे साल वहां पर सड़क और रास्ते बनवा दिए। राज्य के लोगों ने वहां यह सब सुविधा देखी तो उन्होंने वहां पर खेती करना आरंभ कर दिया और मोहल्ले बसाने शुरू कर दिए और राज्य में स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल बनवा दिए। फिर समझदार राजा ने उस क्षेत्र में रहने के लिए एक शानदार महल बनवाया और उस महल में खूब सारी धन संपत्ति रखवा दी। इतना सब कुछ करने के बाद बाकी के बचे दिनों में उसने जमकर आराम किया। जब उसके कार्यकाल के 5 साल पूरे हो गए तो सभी प्रजावासी इस बात के लिए दुखी थे कि जिस राजा ने उनके लिए बहुत काम किया है वह आखिर में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन उस समझदार व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान थी। उसके चेहरे की उस मुस्कान का मतलब लोगों को तब समझ में आया जब खतरनाक मगरमच्छों वाली नदी के पुल के ऊपर से उन्होंने उस समझदार राजा को नदी पार करते और नदी के पार खड़े सैकड़ों लोगों को उनका फूलों हारों से स्वागत करते हुए देखा और वहां लोगों ने उस पार का राजा बना दिया। उस समझदार व्यक्ति ने अपनी बुद्धिमानी और समझदारी से अपने अच्छे वर्तमान समय का सही उपयोग करके भविष्य के समय को अच्छा बना लिया था। कहानी से सीख, अपनी बुद्धिमानी और समझदारी से अपने अच्छे वर्तमान समय का सही उपयोग करके भविष्य को अच्छा बनाया जा सकता है।